श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत के बारे में कि जितिया व्रत कब रखा जाएगा, जितिया व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, क्योंकि जितिया व्रत में एक छोटी सी गलती के लिए भी माफ़ी नहीं है। और साथ ही साथ जानेंगे जितिया व्रत पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। परंतु जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसा कि आप जानते हैं, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से जितिया का व्रत शुरू हो जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए का दिन होता है, अष्टमी के दिन व्रत रखा जाता है और नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि जितिया व्रत कब है और इसका व्रत कब रखा जाएगा। तो आपको बता दो, 25 सितंबर के दिन इस व्रत को रखा जाएगा और इस दिन है बुधवार का दिन। तो 25 सितंबर बुधवार के दिन आपको जितिया का व्रत रखना है। मंगलवार के दिन नहाय खाए है और गुरुवार के दिन हमें व्रत का पारण करना है। जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं और जिन्होंने जितिया का व्रत रखा है उनको गुरुवार के दिन व्रत का पारण करना होता है। तो जो गुरुवार का व्रत करते हैं उन लोगों को गुरुवार का व्रत छोड़ देना है, केवल गुरुवार के दिन आपको पूजा पाठ कर लेनी है। दूसरा प्रश्न है कि क्या हम इस व्रत को पहली बार उठा सकते हैं। पितृपक्ष में पड़ रहा है तो आपको बता दें, जितिया व्रत हमेशा हर साल पितृपक्ष में ही पड़ता है, क्योंकि ये व्रत पितृपक्ष की सप्तमी तिथि को शुरू हो जाता है, अष्टमी को रखा जाता है। तो आप पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं निसंदेह। ये व्रत अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है, उनके सौभाग्य की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। तो ये नहीं है कि लड़का है या लड़की है तो ही व्रत रखें, आप दोनों बच्चों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। और आजकल लड़कियों के लिए तो ये व्रत बहुत ही ज़्यादा रखा जाता है। और अगर आपका बच्चा 2 या 4 दिन का है तो भी आप इस व्रत को रख सकते हैं और पहली बार आप इस व्रत को उठा सकते हैं, क्योंकि ये व्रत सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए किया जाता है। और चलिए अब जानते हैं जितिया व्रत के नियम और विधि, क्योंकि इस व्रत में नियम और विधि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी गलती के लिए इस व्रत में माफ़ी बिल्कुल भी नहीं है। और व्रतों में तो माफ़ी मिल जाती है, लेकिन जितिया के व्रत में कोई क्षमा नहीं है। तो सबसे पहले 25 सितंबर के दिन व्रत है, उससे एक दिन पहले नहाय खाए का दिन होता है। तो इस बार नहाय खाए का दिन 24 सितंबर मंगलवार के दिन है। इस दिन सबसे पहले आपको शुद्ध नहाकर शुद्ध वस्त्र पहन लेने हैं, आपको अपने बाल धो लेने हैं। जो लोग मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते वो अपना देख लीजिए, लेकिन जब हम कोई बड़ा व्रत करते हैं तो हमें वार का ध्यान नहीं रखा जाता और बाल धोने ही धोने होते हैं। इस दिन घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाया जाता है। लहसुन और प्याज को आप अपनी रसोई से इस दिन हटा दीजिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना, मसूर, बैंगन और मूली खाकर ये व्रत नहीं किया जाता। इस दिन आप इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे। और इस दिन एक और ध्यान देना, आपको नहाय खाए के दिन आपको पुआ जरूर बनाना है अपने पितरों को महकाने के लिए, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों के दिन होते हैं। तो इस दिन अगर आपकी सास नहीं है तो पितरों को महकाने के लिए आप पुआ जरूर बनाएं। इस दिन घी में पूड़ियाँ बनाई जाती है, तुरई की सब्जी बनाती है बिना नमक डाले, और साथ ही साथ दही भी रख लेते हैं। और जब हम भोर में सरगी खाते हैं तो उससे पहले पूजा की जाती है। तो तुरई के पत्तों पर 4 जगह भोजन परोस के पितरों को दिया जाता है। तो पुआ वगैरह आप रात में ही बनाकर रख लीजिएगा। पहले दिन शाम को ही आपको पूड़ी और सब्जी भी बना लेनी है, क्योंकि भोर में ये सब नहीं बनाया जाता, पहले दिन बनाकर ढक के रख लिया जाता है। और आपको 4 जगह परोस देना है, एक तुरई के पत्तों पर, एक चीलों के लिए, एक सियारन के लिए, एक गोलक्ष्मी के लिए और एक जीवित महान भगवान के लिए 4 जगह परोस के रख दिया जाता है। तो सरगी के दिन तो इतना सब कुछ, यही सब कुछ किया जाता है। और जिनकी सास नहीं है और जिनकी सास है उनको क्या करना है आगे ये सब भी बताते हैं। नहाय खाए के बाद सरगी के समय आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करके छत पर 4 जगह आपको ये भोजन परोस के रख देना है, कौवों के लिए, जो भी पक्षी आते हैं उनके लिए। और सर्गी में आपको ठंडी चीजें खानी है, जैसे ग्लूकोन डी जो तीज में हम खाते हैं वैसे ही आपको करना है। दही चूरा इस प्रकार से खानी, और हो सके तो आप सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिए, इससे प्यास नहीं लगेगी। और अगले दिन व्रत किया जाता है 25 सितंबर बुधवार के दिन इस बार व्रत रखा जाएगा। स्नान तो आपका हो ही जाएगा सुबह सुबह। और जितिया का जो पूजा है वो आपको दोपहर के समय करना है, क्योंकि जितिया की पूजा दोपहर में की जाती है। दोपहर में अरियार बरियार इस नाम का एक पौधा मिलता है, उसी की पूजा की जाती है। वहीं पर हमारा जितिया चढ़ाते हैं। कलश रखकर बहुत ही विधि विधान से इस पूजा को किया जाता है। इसमें दीप कलश की स्थापना की जाती है, चावल का आसन दिया जाता है, उस पर कलश रखा जाता है, उस कलश में पानी भरा जाता है, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसमें सुपारी, सिक्का, हल्दी, चावल और फूल डाल दिए जाते हैं। इस पर 1 कटोरी चावल की रखी जाती है, उस पर एक दीपक रखा जाता है प्रज्वलित करके, इसे कहते हैं दीप कलश। इसी प्रकार से इसकी पूजा की जाती है। और इतना सब कुछ करने के बाद, धूप दीप दिखाने के बाद, वहीं पर
कथा सुनी जाती है, इतना सारा काम किया जाता है व्रत के दिन दोपहर जितिया की पूजा में। और उस दिन जितिया नहीं पहना जाता, केवल चढ़ा दिया जाता है। और पारण के दिन पूजा पाठ करके कुछ दान किया जाता है। कुछ लोग व्रत के दिन दान करते हैं और कुछ लोग पारण के दिन दान करते हैं। तो पारण के दिन आपको चावल का दान करना है, तुरई का दान करना है, तुरई चढ़ाई भी जाती है और तुरई का दान तो आपको पक्का करना ही करना है। आप फल सब्जियां भी दान कर सकते हैं। और सर्गी के समय तुरई खाया भी जाता है। इस व्रत में तुरई का बहुत अधिक महत्व है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, तुरई का दान आप अवश्य करें। पारण के दिन गर्म भोजन खाकर ही आपको व्रत खोलना है। 24 घंटे का निराहार व्रत होता है, इसलिए आप गर्म भोजन खाकर इस व्रत को पारण करें। इसके पारण में आप कुछ भी खा सकते हैं, जैसे आप अपने घर के नियम के हिसाब से आप इसका पारण करें। पकौड़ा पकौड़ी कुछ भी, दाल चावल आप जैसे भी बनाते हैं, कड्डी पकौड़ी जो भी बना लीजिए आप। कुछ लोग दूध को मीठा करके भी इसका पालन करते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने घर के नियम के हिसाब से, अपनी सेहत के हिसाब से आप इस व्रत का पालन करें। इस दिन 2 जितिया खरीदा जाता है, एक चढ़ाने के लिए और एक पारण के लिए। और वही जितिया पूजा पाठ करके हम अपने बच्चे को पहना देते हैं। जितिया में गांठ लगाया जाता है, जितने आपके बच्चे हैं उतनी गांठ लगाई जाती है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, जितने बच्चे हैं उतनी गांठ लगाए। और इसमें देसी शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जाता है, पूड़ियाँ बनाई जाती है। अगर आपको देसी शुद्ध घी नहीं मिलता तो उसमें ऑप्शनल रूप में आप रिफाइंड ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा तामझाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितना है, आप जितना कर सकते हैं उतना करके ही आप इस व्रत को करें, उतनी ही सामग्री आप चढ़ाएं। ज़्यादा चीज़ों में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस व्रत को बिल्कुल साधारण तरीके से करें। और अब बात करते हैं जिनकी सास है उनको क्या करना है और जिनकी सास नहीं है उनको क्या करना है। तो पहले बता देते हैं जिनकी सास नहीं है उनको क्या करना है। तो इस दिन आटे का दान किया जाता है, क्योंकि जो पितृ हमारे होते हैं, जो चले जाते हैं, उनके लिए आटे से बनी चीज़ों का पकवान बनाकर खिलाया जाता है। तो इस दिन आप आटा, चावल, दाल, थोड़ा सा घी भी साथ में, और तुरई, सब्जियां, आलू, फल, और साथ ही साथ हल्दी, नमक, मिर्च, अचार, मिर्ची का अचार, धनिया, इस तरह की जो खाने के सामान में यूज होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो दान की जाती है। साथ ही साथ सिंदूर का दान भी किया जाता है। दक्षिणा दोनों में हमें देनी होती है पूजा में रही कमी के लिए। तो जिनकी सास नहीं है उनको नहाय खाए के दिन ये सब कुछ करना है। और अब बात करते हैं जिनकी सास है उनको क्या करना है। तो जिनकी सास है उनको इन सब चीज़ों का दान नहीं करना है, वो पारण के समय सीधे ही चावल का दान करेंगी। और पारण के दिन सिंदूरा से सिंदूर भी लगाते हैं। इस दिन खरी और तेल पूर्वजों को, अपने पितरों को भी दान में देते हैं। आधा बीघा शरीर लेकर इस दिन तुरई के पत्ते पर सरसों को पीसकर खरी और तेल दिया जाता है। और इस दिन जल में तिल डालकर स्नान किया जाता है। तिल के पत्ते मिल जाते हैं तो पत्तों को डालकर स्नान करें, नहीं तो आप काले तिल डालकर भी स्नान जरूर करें। और अगला प्रश्न ये है कि क्या नई साड़ी चाहिए, नया सूट चाहिए। तो बिल्कुल नहीं, नए की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है पुराना है, आपने पहन रखा है, पहले पहना हुआ 1-2 बार, उनसे भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो ये सारी बातें थी जो ज़रूरी थी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें।